वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए इस समय पे हम लोग मैपिंग कर रहे हैं और देखिए भारत की आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनको मैप के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ हम लोग करते हैं, ये तो सबको आपको पता ही होगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें आपको जब मैप से देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिवर्स भी याद हो जाएंगी। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में प्लेलिस्ट बन चुकी है तो पुरानी वीडियोस जितनी भी है ना देख लेना। आरओ यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत काम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। साथ में एससीएस का हमारा आरओ यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो 265 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, सतलज नदी। ठीक है, तो देखो सतलज नदी जो है वो आपका भारत से ओरिजिनेट नहीं होती। इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो भारत में नहीं है। बाकी ब्यास, चिनाब, रवि जो है तीनों नदियां आपका क्या कहते हैं, इंडिया से ही निकलती हैं। सतलज नदी को हम लोग एक बार मैप में देखते हैं। अभी आप लोगों ने कल देखा भी होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि, उसको जरा सस्पेंड भी करा है भारत सरकार ने। बिल्कुल सही किया। देखो इंडस रिवर है, इंडस रिवर आपकी आ रही है और पीछे से लेक मानसरोवर से। और देखो यहाँ देखोगे सतलज नदी आपको दिख रही है। ठीक है, कौन सी? सतलज नदी आपको दिख रही होगी, ये वाली नीचे वाली। तो सतलज नदी जो है ना ये निकलती है आपके तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से। और तिब्बत में भी आपका जो राक्षस ताल है, राक्षस ताल, वहां से निकलती है। इसको याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक फैक्ट और ध्यान रखना है आपको। सिंधु नदी जो इंडस रिवर है ना, इसकी 5 सहायक नदियां दिख रही हैं। कौन कौन सी? झेलम दिख रही है, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो इन पांचों नदियों में से जो सबसे लंबी, जो सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है ना, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, वो है आपकी सतलज नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। और वहां सोचो कि भैया ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो अभी पढ़ने को मिल रहा है ना, इसको याद कर लेना, फैक्ट कहीं लिख लेना। सतलज नदी है आपका इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सहायक नदी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या करना, अलग अलग जो रिवर दे रखी हैं और जो उनकी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी, उनको मैच करना है। अब जो गंगा का तो भैया आपको पता ही है, गंगा की सहायक नदी है आपकी सोन नदी। ये मैं आपको कितनी बार बता भी चुका हूँ। ठीक है, पीछे बताया भी था। गंगा और यमुना की भी देख ले रहे। देखो यमुना की आपको दिखेगी केन नदी। ठीक है, गंगा की सोन, यमुना की केन। अगर सिर्फ इतना ही पता होता ना कि ए वाले का है आपका 4 आंसर, इंग्लिश में भी देख लो, गंगा की हो गई सोन और यमुना की हो गई केन। ए का है 4 और डी का है आपका 2, तो भैया डी वाला जो है करेक्ट आंसर मार्क कर लेते। ठीक है, लेकिन हम बाकी भी देखेंगे। अब इसको एक बार, चलो पहले इसको तो देख ही ले रहे एक बार, गंगा और यमुना का। ठीक है, देखो गंगा आपको दिखेगी, ये जा रही है गंगा नदी। और गंगा में देखो ये एक नदी आके मिल रही है, सोन नदी जा रही है। ठीक है, कौन सी? सोन नदी जा रही है। ये आपकी कहाँ भैया जा रही है? एक सेकंड रुको, ये रेजर तो मिले। ठीक है, ये देखो ये सोन नदी दिख रही है। सोन नदी कहाँ? गंगा में जाके मिल रही, गंगा की सहायक नदी। ये यमुना आ रही है और यमुना में आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन आती है। केन आपको और इधर दिखेगी, इस मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आपको केन नदी दिख रही है, यमुना में जा रही है। ठीक है, तो आपको गंगा और यमुना को तो क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा। ठीक है, कृष्णा की है भीमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला इसी हिसाब से है। गोदावरी की है मंजरा और कृष्णा की है आपकी भीम। कृष्णा की है भीमा रिवर। ठीक है, ये समझ में आया, इनको भी देख ले रहे। देखो कृष्णा नदी आपको साउथ इंडिया में दिखेगी। देखो ये कृष्णा नदी जा रही है। एक सहायक नदी इसकी तुंगा भद्रा है, ये भी याद करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है आपकी भीमा। ठीक है, एक है आपकी भीमा हो गई। तो ठीक है, कृष्णा की भीमा। और जो ये कृष्णा तुंगा भद्रा के बीच में जो डुआब है ना, यहीं पे विजयनगर एम्पायर था, जो मध्यकालीन भारत में पढ़ते हो। अब गोदावरी नदी, इसमें गोदावरी की बात हो रही थी ना, हाँ गोदावरी नदी ये है आपकी। गोदावरी नदी की इसमें सहायक नदी मंजरा दे नहीं रखी है, लेकिन यहाँ दिखेगा। देखो ये आपकी गोदावरी जा रही है, यहाँ पे आपको देखो मंजरा दिख रही है। तो ये आपकी किसकी है? गोदावरी की है, जाके आगे मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो अभी तक सतलज नदी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है और देख लिया। ऐसे करते करते सब याद होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, आपका जो सुपर इम्पोस्ट रिवर होता है ना, उसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल है ना, ये है आपकी सुपर इम्पोस्ट रिवर। चंबल नदी कहां पर है? चंबल नदी जो है वो हमारी यमुना की सहायक नदी। देखो ये यमुना आ रही है और यहां पर आपको दिखेगी कौन सी? चंबल आते हुए। ठीक है, कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी देखने को मिलेगी? वो दिखेगी आपको यमुना की।
अब सुपर इम्पोज्ड रिवर जो ये बोला जा रहा है, अध्यारोपित नदी, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जो मतलब कहीं पे भी जैसे मान लो फ्लो हो रही है, चट्टाने होंगी और चट्टान मान लो बदल गई, कोई भी जियोलॉजिकल चेंज हुआ, चट्टान मतलब मान लो कठोर चट्टान आ गई, तो भी वो वैसे ही फ्लो करेगी, ठीक है, वैसे ही उस पर इरोजन करेगी, तो फ्लो, उसका जो फ्लो है ना वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। आगे देखो, संकोच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है आपकी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में, असम और पश्चिम बंगाल। जो संकोच नदी है ना, ये आपकी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा उसकी सहायक नदी है। कौन सी? संकोच। इसको देख लेते हैं एक बार, समझ में आएगा। हाँ ये देखो, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, बहुत बड़ी रिवर है, तभी इसको काफी ब्लू दिखता है। तो यहाँ पे देखो ये संकोच नदी दिख रही है, भूटान से निकलती है, देखो ये संकोच कहाँ? ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रही है। कौन सी? संकोच नदी, और आपका असम और पश्चिम बंगाल के बीच में बाउंड्री भी बनाता है, समझे? ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है, किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है आपकी झेलम की, ठीक है, किसकी है ट्रिब्यूटरी? झेलम की। इस पे आप समझो, भारत अभी एक डैम भी बना रहा था किशन गंगा पे, जिसको लेके पाकिस्तान बड़ा वो करता था ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी कल बनाया भी था वीडियो, उसको देख लेना। अब तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन पहले करता था। ये झेलम नदी दिख रही, झेलम में ही किशन गंगा जो है सहायक नदी, इसके ऊपर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। किशन गंगा रिवर देखो ये जा रही है, ठीक, और यहीं पे भारत जो है एक डैम बना रहा था, और भैया पाकिस्तान ने कह रहा था कि डैम जो है अब ना बनाइए। तो ये है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा देखो आगे जाके किस में मिलेगी? वो मिल जाएगी आपके झेलम में मिल जाएगी, ठीक है, और कश्मीर से ही ये निकलती है। किशन गंगा डैम अगर आप देखना चाहो तो ये है किशन गंगा डैम। समझ में आया किसकी सहायक नदी है? झेलम की है नदी, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो अपनी खत्म करते हैं, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैप के थ्रू एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। और साथ में फिर से आर और यूपीपीसीएस का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज भी आप हमारी लगा सकते हैं, यूपीपीसीएस आर की दोनों की, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।